हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर निहारिका माखीजानी एक बार फिर आपका स्वागत करती हूँ आओ पढ़े क्लासेस में। आओ पढ़े क्लासेस इज द प्लेटफॉर्म वेयर इज सो मच टू लर्न फॉर एवरीवन। आज हम पढ़ रहे हैं कक्षा 8वीं का पाठ 13। पाठ का नाम है प्रकृति का अभिशाप। और आप सब जानते हैं कि प्रकृति का अभिशाप क्या है? प्रदूषण दैत्य। जी हाँ, बिल्कुल सही समझ रहे हैं आप। इस पाठ में एक नाटक के माध्यम से हमें प्रदूषण दैत्य से छुटकारा पाने का एवं प्रदूषण दैत्य के कारण प्रकृति को, आपको और हम सब को होने वाले नुकसान के बारे में बताया गया है। इस पाठ के अंतर्गत एक नाटक मंचित किया गया है। इस नाटक के मुख्य पात्र हैं सूर्य देव, रश्मि देवी, वन देवी, जल देवी, पवन देव, बुद्धि देवी और प्रदूषण दैत्य। बच्चे अपने विद्यालय में भी इस नाटक का मंचन कर सकते हैं। यह पाठ एक नाटक है और नाटक बहुत विस्तृत रूप में लिखा गया है। अतः मैं अपने इस वीडियो में इस नाटक के महत्वपूर्ण एवं मुख्य अंशों को ही डिस्कस करूंगी। मैं सभी छात्रों से यह चाहती हूँ कि सभी छात्र इस नाटक को विस्तार पूर्वक पढ़ें और परीक्षा के लिए, अभ्यास प्रश्नोत्तर के लिए जो मैं लिंक प्रोवाइड करती हूँ, आप वहां से सिर्फ सहायता प्राप्त करें। इसके अलावा आप अपने विचारों का समावेश अपने अभ्यास प्रश्नोत्तर के अंतर्गत जरूर करें। तो आइए सबसे पहले पाठ का सार देखते हैं। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश के बिना मानव जीवन की कल्पना भी नहीं की जा सकती। केवल मानव जीवन नहीं, सृष्टि पर रहने वाला कोई प्राणी इन पंच तत्वों के बिना जीवित नहीं रह सकता। हमारी संस्कृति में इन पांचों को देवता माना गया है क्योंकि ये हमें जीवन देते हैं। मानव अपनी स्वार्थ सिद्धि के लिए इन्हें विकृत करता जा रहा है। पाठ में सूर्य, रश्मि देवी आदि पात्रों के माध्यम से मानव को सावधान किया गया है कि यदि मानव इनके प्रयोग में सावधानी नहीं बरतेगा तो उसका भी विनाश निश्चित है। जितने भी ईश्वर ने प्राणी बनाए हैं उन सभी में मनुष्य को बुद्धिजीवी प्राणी कहा जाता है। तो बुद्धिजीवी प्राणी होने के कारण हमसे यह अपेक्षा की जाती है कि हम सभी प्राणियों में अपनी बुद्धि का परिचय देते हुए अपना भी संरक्षण करें और पृथ्वी का भी संरक्षण करें। पहले दृश्य के अंतर्गत सूर्य देव को चिंतित मुद्रा में दिखाया गया है और सूर्य देव जी कहते हैं कि मेरे विशाल कुटुंब में, सौर जगत में जितने भी ग्रह हैं उन सभी में सबसे प्रिय मेरी पुत्री है जिसका नाम है पृथ्वी। लेकिन आज यह पृथ्वी जो है वह बहुत ही दूषित हो गई है, उसका अस्तित्व खतरे में आ गया है। और सबसे अनोखा जीव मनुष्य को कहा गया है। सूर्य देव ने कहा कि सबसे अनोखा जीव जो मनुष्य है वह भी इस पृथ्वी का संरक्षण करने के लिए लापरवाही बरत रहा है। जब सूर्य देव की बात रश्मि जी ने, यानी कि सूर्य देव की पत्नी ने सुन ली तो वे बोली कि प्रभु, आपके कहने का अर्थ है मनुष्य। सूर्य देव ने कहा, क्या तुम मेरी बात सुन रही थी? मनुष्य के पास मस्तिष्क है, बुद्धि है, इसीलिए सभी प्राणियों में वह अनोखा जीव है, वह विशिष्ट जीव है। रश्मि देवी ने कहा कि हे प्रभु, आपने जैसे पूरे सौर मंडल में पृथ्वी को सबसे महत्वपूर्ण स्थान दिया है और साथ ही पृथ्वी के संरक्षण के लिए एक मानव जैसा अनोखा उपहार दिया है। सूर्य देव रश्मि जी से पूछते हैं कि जब तुम पृथ्वी का भ्रमण करने गई थी, अर्थात जब सुबह होती है तो सूरज की रश्मि, सूरज की किरणें पृथ्वी पर गिरती हैं और वह पृथ्वी के कोने कोने को जगमग कर देती हैं। तो सूर्य देव ने कहा कि जब तुम पृथ्वी की संरक्षण भ्रमण करने गई थी तब तुमने क्या देखा? पृथ्वी ठीक ठाक है? उसका हाल कैसा है? तो रश्मि देवी ने कहा कि जंगलों और गुफाओं में रहने वाले मानव ने आज बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बना दिया है, पृथ्वी के सौंदर्य को बढ़ा दिया है, तो वह तो हर तरह से खुशहाल है।
लेकिन इतने में ही पवन देव आ जाते हैं और वो कहते हैं कि नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। मानव ने इस प्रगति के पीछे पर्यावरण को दूषित कर दिया है और ये दुनिया प्रगति नहीं करने वाली परंतु अवनति होने वाली है। जल देवी आती हैं और वो कहती हैं कि ऐसी उन्नति से क्या लाभ जिससे मनुष्य अशुद्ध जल पीकर मरने के लिए मजबूर हो गया है। साथ में वन देवी का भी प्रवेश होता है। वन देवी कहती हैं कि असाधारण प्रगति के कारण मानव के समक्ष विषाक्त भोजन खाकर आत्मघात करने के अलावा और कोई चारा नहीं रहा। जनसंख्या का बढ़ना, प्रगति के नाम पर बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनाना, जंगलों का और खेतों का नाश करना, ये सभी प्रमुख कारण हैं जिसके कारण मनुष्य विषाक्त भोजन खाता है और बीमार हो जाता है। सूर्य देव ने एक एक करके सबके चेहरे देखे और इतने में ही पवन देव ने हाथ जोड़कर कहा सूर्य देव से कि सूर्य जगत के अधिपति भगवान सूर्य हमें क्षमा करे। देवी रश्मि के असत्य वचन से कि मानव उन्नति के शिखर पर पहुंच गया है, हम लोग क्षुब्ध हो उठे और बीच में ही बोल उठे। जब रश्मि जी तारीफ कर रही थी कि पृथ्वी तो बहुत ठीक ठाक है, इतनी प्रगति हो गई है पृथ्वी पर, तो इन सभी ने, जल देवी ने, वन देवी ने और पवन देव ने आकर पृथ्वी का सही सही हाल वर्णन कर दिया। पवन देव ने कहा कि आपकी लाडली पृथ्वी का तुच्छ सेवक पवन आपको नमन करता है। जल देवी, वन देवी ने भी उन्हें प्रणाम किया और सूर्यदेव को प्रसन्नता हुई कि मैंने इन सब को अपनी लाडली पृथ्वी के सेवक सेविकाओं के रूप में नियुक्त किया है और अब ये मुझे पृथ्वी का सही सही हाल अवश्य बताएंगे। पवन देव ने प्रार्थना करते हुए कहा कि हे प्रभु, पृथ्वी बड़ी संकट में है और उसके संकट का प्रमुख कारण मानव के द्वारा किया गया यही विकास है। पेड़ों की अंधाधुंध कटाई, जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण, भूमि प्रदूषण, ये सभी कुछ पृथ्वी के विनाश का कारण बन सकते हैं। सूर्यदेव को बड़ी चिंता हुई कि मेरी पुत्री पृथ्वी इतने संकट में है। तब रश्मि देवी ने मुस्कुराकर कहा कि जब मैं पृथ्वी भ्रमण पर गई थी तो मुझे ऐसा ही एहसास हुआ, मैंने यही पाया कि हर जगह मानव की प्रगति हो रही है। जल देवी, वन देवी, पवन देव, इन सब ने कहा कि एक दैत्य ऐसा है जो दिखाई नहीं देता परंतु धीरे धीरे पृथ्वी के वातावरण को विषाक्त बना रहा है और उस दैत्य का नाम है प्रदूषण दैत्य। रश्मि देवी, वन देवी, सूर्य देव, पवन देव, ये सभी मंत्रणा करने लगे कि इस प्रदूषण दैत्य से छुटकारा पाने के लिए, पृथ्वी की रक्षा के लिए क्या उपाय किया जाए। इन्होंने कहा कि अगर पेड़ काटे जा रहे हैं तो पेड़ लगाए भी तो जा रहे हैं। और वन देवी ने कहा कि आपके तीव्र प्रकाश की सहायता से, यानी सूर्य के तीव्र प्रकाश की सहायता से हरी पत्तियां कार्बन डाइऑक्साइड को प्रकाश संश्लेषण की क्रिया से कार्बन और ऑक्सीजन में विश्लेषित करती हैं और उन्हें पोषक देती हैं, प्राणदायिनी ऑक्सीजन मिलती है और इस तरह से पेड़ काटे जाते हैं तो नए पेड़ों से मानव को नया जीवन भी मिलता है। परंतु वन देवी ने कहा कि औद्योगिक प्रगति के कारण, औद्योगिक विकास के कारण हरे भरे जंगलों को अंधाधुंध काटा जा रहा है और इसकी लकड़ी से फर्नीचर इत्यादि बना के विकास किया जा रहा है। वन देवी ने प्रगति के नाम पर होने वाले विनाश से सूर्यदेव को और अन्य सभी को अवगत करवाया। विकास की दौड़ में पवन भी अशुद्ध हो गया है। पवन देव ने कहा, मेरे अशुद्ध होने के अनेक कारण हैं।
गंधक युक्त औषधियों के कारण वनों के पनपने में और पवन के शुद्ध होने में रुकावट आती है। पेट्रोल को सक्षम बनाने के लिए उसमें सीसा मिला दिया जाता है और यह सीसा इतना विषाक्त होता है कि पवन को अशुद्ध कर देता है। यहाँ पर न केवल बड़े बड़े शहरों में रहने वाले लोग अपितु गांव में भी प्रदूषण ने अपना जाल फैलाना शुरू कर दिया है। यह न केवल वायुमंडल को बल्कि प्रकृति को भी इतना नुकसान पहुंचाते हैं कि जल में रहने वाले जलचर, थलचर और नभचर, आकाश में रहने वाले पशु पक्षी इत्यादि नभचर, इनको भी इतना नुकसान होता है कि उनका जीवन भी अब संकट में आ गया है। दैत्य प्रदूषण वन देवी को इतना परेशान कर रहा है कि कीटनाशक रसायनों के अंधाधुंध प्रयोग के कारण भोजन अपना पौष्टिक तत्व इतना खो चुका है कि अब पोषक तत्वों की कमी से मनुष्य दिन ब दिन रुग्ण होता रहता है। सूर्य देव को यह सब बातें सुनकर बड़ा दुख हुआ। रश्मि देवी ने भी कहा कि यदि पृथ्वी पर इतना प्रदूषण फैल गया है तो अब मैं पृथ्वी का भ्रमण करने नहीं जाऊंगी। ये एक इशारा है। आप सब जानते हैं कि सूर्य की पवित्र किरणें पृथ्वी को स्पर्श करने से पूर्व जब वायुमंडल से होकर आती हैं तो वो भी दूषित हो जाती हैं। इसीलिए दैत्य प्रदूषण को रोकना अत्यंत आवश्यक है। अब नाटक में दैत्य प्रदूषण का आगमन होता है और वह डरावनी हंसी में हंसते हुए कहता है कि मैं बड़ा खुश हूं क्योंकि मैंने वायु, जल और वनस्पति की नाक में दम कर रखा है। सूर्यदेव भी चौंक कर अपने सिंहासन से उठ जाते हैं, लेकिन जब वो इधर उधर देखते हैं तो उन्हें कोई दिखाई नहीं देता। दैत्य प्रदूषण कह रहा है कि आवाज मेरी बड़ी डरावनी है और मुझसे पूरा विश्व डरता है और मुझसे पूरा विश्व को डरना भी चाहिए। दैत्य प्रदूषण कह रहा है मैं हूं मानव का महाकाल, प्रकृति का और प्रगति का अभिशाप, औद्योगिक प्रगति का विश्व वृक्ष, मानव का अदृश्य शत्रु, प्रदूषण दैत्य। रश्मि देवी कहते हैं कि अरे प्रदूषण आ गया, वे डरती हैं। तो दैत्य प्रदूषण कहता है कि मैं तुम्हें क्षति नहीं पहुंचाऊंगा रश्मि, तुम मत डरो, लेकिन पृथ्वी पर रहने वाले मनुष्यों एवं अन्य जीवों का विनाश करना यही मेरा लक्ष्य है। पवन देव, जल देवी, वन देवी ये सभी बहुत दुखी होते हैं कि क्या सच में किसी के पास इस प्रदूषण दैत्य से निपटने का कोई उपाय नहीं है। इतने में ही नाटक में प्रवेश होता है बुद्धि देवी का और बुद्धि देवी कहती हैं कि पृथ्वी को बचाने के लिए और इस दैत्य का नाश करने के लिए और किसी को कष्ट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि पृथ्वी वासियों के जीवन को सुखी बनाने वाले जल, वायु और वनस्पति की रक्षा मैं स्वयं करूंगी। क्योंकि इतिहास साक्षी है कि जब जब मनुष्य को आवश्यकता पड़ी है, बुद्धि के द्वारा ही उसने हर संकट से विजय प्राप्त की है। बुद्धि देवी अपना परिचय देते हुए कहती हैं कि सब जब यही समझते थे कि जंगली जीव जंतु मानव को पनपने नहीं देंगे, वे मानव को खा जाएंगे, जब लोग समझते थे कि मनुष्य ठंड से मर जाएगा, गुफाओं में रहने वाला मानव भला कितने दिन जीवित रह सकेगा, तब मैंने ही अपना पराक्रम दिखाया था और मनुष्य को इन सभी संकटों से उबरने के लिए प्रेरणा प्रदान की थी। बुद्धि देवी प्रदूषण दैत्य से कहती है, तुम अपने अदृश्य होने का घमंड न करो,
मानव ने हमेशा अपने दृश्य एवं अदृश्य शत्रुओं पर विजय पाई है। दैत्य कहता है कि और तो सब ठीक है, लेकिन रेडियोधर्मिता जो मेरे द्वारा ही उत्पन्न होती है, जिस रेडियोधर्मिता से मानव पीड़ित होगा, स्वयं तो घुल घुल कर मरेगा ही, परंतु वह एक ऐसी पीढ़ी को जन्म देगा जिसे मानव के रूप में पहचानना भी असंभव हो जाएगा। वह इतना विकृत होगा मानव कि उसे कोई मानव भी नहीं कहेगा। बस शर्त यह है कि मनुष्य परमाणु परीक्षण करता रहे। सैन्य रक्षा के लिए अनेक परमाणु परीक्षण किए जाते हैं और रेडियोधर्मिता उसी से उत्पन्न होती है। साथ ही ध्वनि प्रदूषण के द्वारा भी रेडियोधर्मिता को बल प्रदान मिलता है। बड़े बड़े शहरों में विशालकाय हवाई जहाज, लाउड स्पीकर इत्यादि से जो हानिकारक ध्वनि उत्पन्न होती है, उसी से लाखों लोग बहरे हो सकते हैं। अब बुद्धि तुम बताओ कि मेरा जब इतना विशाल साम्राज्य फैला हुआ है, तो तुम मेरा नाश करने के लिए क्या कर सकती हो? बुद्धि देवी इस चुनौती को स्वीकार करती हैं और वह कहती हैं कि कोई बात नहीं, मुझे तुम्हारा यह चैलेंज स्वीकार है। दैत्य प्रदूषण कह रहे हैं, ठीक है, अभी तो मैं यहाँ से जाता हूँ, लेकिन मैं अपना विनाश कार्य हमेशा प्रारंभ रखूंगा। बुद्धि देवी अंत में कहती हैं, आप लोग चिंता न करें, मुझ पर भरोसा रखें। आदि मानव विनाशकारी अग्नि से भयभीत हो गया था, फिर उसने इसी अग्नि को अपने अधीन कर लिया और आज अग्नि मानव के लिए एक बहुत बड़ी देन है। मैं इस प्रदूषण दैत्य को भी जड़ से समाप्त कर दूंगी। संसार में इसका उन्मूलन करना यानी उखाड़ फेंकना, प्रदूषण को नष्ट कर देना परम आवश्यक है। सूर्य देव कहते हैं, धन्य हो बुद्धि देवी, तुम धन्य हो। बुद्धि देवी, हे प्रभु, मुझे आशीर्वाद दीजिए, शक्ति दीजिए कि मैं लोक कल्याण के इस कार्य को करने में सफल हूँ। सूर्य देव कहते हैं, तथास्तु। इस प्रकार सूर्य देव के आशीर्वाद के साथ इस नाटक का अंत होता है। परंतु यह नाटक हम सभी को ये कह रहा है कि जब मनुष्य ने अपनी बुद्धि का प्रयोग करके गुफाओं से निकलकर बड़ी बड़ी अट्टालिकाएं बनाई, चक्के का आविष्कार करके बड़े बड़े वाहन बनाए, वर्षों में दूरी जो तय की जाती थी वह अब कुछ ही मिनटों में तय की जाती है। मनुष्य ने जब अग्नि को अपने अधीन कर लिया और उसने अपनी बुद्धि का प्रयोग करके अनेक संकटों का सामना किया और स्वयं को स्थापित रखा, तो क्या इस प्रदूषण दैत्य को नष्ट करने के लिए मनुष्य के पास पर्याप्त बुद्धि नहीं है? क्या मनुष्य सच में अपने स्वार्थ में इतना अंधा हो जाएगा कि वह प्रदूषण को दिन ब दिन बढ़ावा देगा और अपनी ही भावी पीढ़ी का नाश कर देगा? नहीं, ऐसा कभी नहीं होगा, क्योंकि न केवल भारत की अपितु संपूर्ण विश्व की जनता अब जागृत हो चुकी है। तो आइए आप, मैं और हम सब मिलकर यह प्रण लें कि हम इधर उधर कचरा नहीं फेंकेंगे। जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण और भूमि प्रदूषण को रोकने का पूरा प्रयास करेंगे और अपनी पृथ्वी को पुनः स्वर्ग से सुंदर बनाएंगे। मैं आशा करती हूँ पाठ का सार आपको समझ में आएगा। वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करें। अभ्यास प्रश्नोत्तर के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर लिंक से सहायता प्राप्त करें। बहुत बहुत धन्यवाद।